नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन परिचय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जी हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कंप्लीट संपूर्ण जीवन परिचय को। तो टू द पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन लाइनर फैक्ट है साथियों, और जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। सो फाइनली देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बार बार कि इनका पूरा नाम क्या है महात्मा गांधी जी का। तो आपको याद रखना है इनका जो फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। याद रखिएगा, इनका जो फुल नेम है आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम आपको याद रखना है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतलीबाई, और जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जन्म स्थान आपको याद होगा, गुजरात पोरबंदर में इनका जन्म स्थान है। विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कस्तूरबा गांधी है ना, 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र जो थे यहाँ पर देख सकते हैं, हीरा लाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, 4 पुत्र थे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो आपको याद रखना है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, चलिए शिष्यों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो शिष्य देखिएगा, इंग्लैंड में जन्मी मीरा बेन है ना, आपको याद रखना महात्मा गांधी द्वारा एक प्रदत्त नाम है, और इनका जो वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड था, है ना। ये इंग्लैंड में जन्मी थी इसलिए इनका नाम मेडलिन स्लेड था। उन्होंने, महात्मा गांधी ने इनका नाम रखा था मीरा बेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो इंग्लैंड प्रस्थान किए थे कानून की पढ़ाई के लिए। और आपको याद रखना है 1888 में, है ना, मुंबई से प्रस्थान किया था इंग्लैंड, है ना। और वहीं हम बात करें, कानून यानी बैरिस्टर की उपाधि ली थी इन्होंने, प्राप्त की थी 1891 में। 1891 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अब्दुल्ला, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका जो गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए 1893 ईस्वी में गए थे। और फाइनली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में जुलू और जो अबूबर पदक इन्होंने मिला था 1899 में। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, आप सभी जानते हैं इनको, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डरबन, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि 1904 ईस्वी में की थी। सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। साथियों याद रखिएगा यहाँ पर कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो शामिल हुए थे ये गांधी जी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, क्लियर है। चलिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांधी जी यहाँ पर जेल जीवन का प्रथम जो अनुभव रहा है गांधी जी का, वो 1908 ईस्वी में गए थे जेल। याद रखिएगा, इनका पहला अनुभव था जेल जाने में। और याद रखिएगा, टॉल स्टार फॉर्म की स्थापना जो है इन्होंने की थी 1910 में जोहान्सबर्ग और दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था, यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुंबई के अपोलो बंदरगाह में हुआ था, है ना। और ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। साबरमती आश्रम की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है कि कब की गई थी, 1915 ईस्वी में। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में कब की थी, बेलगांव कर्नाटक में की थी दोस्तों, क्लियर है। 1924 में की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हुए थे 21 वर्ष, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आत्मकथा इनकी बहुत बार पूछी जाती है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इन्होंने 1920 में लिखी थी दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, राम राज्य के युगल सिद्धांत पर आधारित था इनका, है सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। आपको पता है कि सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे गांधी जी। और वहीं हम बात करें, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी। और फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 30 सितंबर 1925 को की थी, क्लियर है। इनकी पुस्तकों के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पुस्तकों के नामों में इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना, अनासक्त योग, गीता माता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज। गांधी जी का वास्तविक दर्शन जो है पश्चिमी सभ्यता का विरोध था। और सुनो विद्यार्थियों, ये भी उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी।
क्लियर है। यहाँ उनके और समाचारों की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर छूटा हुआ है तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, मैं समाचार बता देता हूँ। इंडियन ओपिनियन जो था उनका एक प्रमुख समाचार पत्र था, और द ग्रीन पम्पलेट ये भी उनका था, और यंग इंडिया आप लोगों ने सुना होगा 1992 में प्रकाशित हुआ था, और हरिजन नामक पत्रिका भी इन्होंने संपादन की थी 1932 में। तो क्लियर है, यहाँ हमने अध्ययन किया है महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद।